नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हम हमारे चर्चा का विषय होने वाला है वो ये होने वाला है कि एग्ज़ाम में जो है कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कमेंट सेक्शन में पड़ा है। उसमें ये पूछा गया है कि सर जो है कॉपी हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। ठीक है, और उसके बाद ये भी पूछते हैं कि इंग्लिश में हिंदी में दोनों में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जिससे हमें अंक जो है 90% प्राप्त हो। तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे बृहद रूप से। तो आपको वीडियो पूरा देखना है और अपने सहपाठियों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। कमेंट सेक्शन में आके बताया करो वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक तो बनता ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर बात करें, अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप पहले ये देखिए कि आपकी जो पकड़ है वो किस लैंग्वेज पे है। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से जान पाते हैं, लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, ठीक है, समझ पाते हैं, या आप हिंदी ज़्यादा समझ पाते हैं, लिख पाते हैं या पढ़ पाते हैं। पहले ये आप अपने तरफ से क्लियर कर लीजिए। आपने बुक्स जो है किस लैंग्वेज में स्टडी की है, किस लैंग्वेज में आपने पढ़ा है उसको जो है, इंग्लिश में बुक्स को पढ़ा है या हिंदी में बुक्स को पढ़ा है। क्योंकि बुक का इसमें ये प्रभाव पड़ता है कि अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपका जो वर्ड पावर होता है, ठीक है, शब्द शक्ति जो होती है वो आपकी इंग्लिश में मजबूत होगी। अगर आप हिंदी में पढ़ रखे होंगे तो आपकी हिंदी में मजबूत होगी। आप समझो कि आप इंग्लिश में बुक पढ़ के गए और उसके बाद वहाँ पे आप पेपर जो है हिंदी में देना चाहते हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा। आप उन सारी चीज़ों को वहाँ पे अच्छे से फेस नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि आपका नंबर वहाँ पे डाउन भी चला जाए। तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ी समस्या है। ठीक है, और इसको जो है आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी लैंग्वेज जो है बेटर होगी। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी का प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे अच्छे शब्दों को ढूंढिए। ठीक है, वहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहें तो वहाँ पे आप कुछ ऐसे शब्द ढूंढ सकते हैं जिनको आप इंग्लिश में प्रयोग करते हैं, ना वो इंग्लिश में ही रहता है ना हिंदी में रहता है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को क्या करना होगा, आपको अच्छे अच्छे शब्द वर्ड्स जो होंगे उनको इकट्ठा करना होगा। और आप जहाँ पे ध्यान दीजिए, लैंग्वेज का वहाँ पे जो प्रभाव होता है वो होता ही है। उसके बाद आप हेडिंग पे ध्यान दीजिए। हेडिंग्स जो होंगी आपकी, वो जो होंगे अच्छे अच्छे शब्द के होंगे। ऐसा नहीं कि आप लिख दें कि इसके प्रकार, ऐसी हेडिंग आप लिख देंगे लाठी मार तो फिर कहाँ से काम चलेगा। आपको जो होगा अच्छे से हेडिंग डालना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, जब आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जवाब देते हैं तो उसमें जो है आपको कुछ हेडिंग्स जो हैं वो अनिवार्य होनी चाहिए हर क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे पहले आप ले सकते हैं भूमिका। पहली हेडिंग आपकी क्या होगी, भूमिका। आपको पहले भूमिका बनाना होगा, जिससे एग्जामिनर के ऊपर ये प्रभाव पड़ता है, जो कॉपी देखता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है कि बंदे को कुछ तो पता होगा। ठीक है, तभी तो उसने भूमिका बनाई है, पहले भूमिका लिखा है। ठीक है, फिर उद्देश्य अपना बताइए, फिर निष्कर्ष बताइए। ये तीन चीजें आपकी जो है हर क्वेश्चन में होना अनिवार्य है। और जितने भी हेडिंग हो सके उनको हाईलाइट भी आप कर सकते हैं। हाइलाइटर ले जाइए। हाइलाइटर आप अब तो प्रयोग करना कोई दिक्कत नहीं है, पहले इन सारी चीज़ों पे पाबंदी थी, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं, आप हाइलाइटर का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी कॉपी को अच्छी और सुंदर बना सकते हैं। बात करें हिंदी और इंग्लिश के बारे में, अगर आपकी पकड़ हिंदी में अच्छी खासी है तो आप हिंदी का ही प्रयोग कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं इंग्लिश की। और अगर आपकी इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश का ही प्रयोग कीजिए, इंग्लिश में ही कॉपी को लिखिए पूरा। लेकिन अगर आपकी ना हिंदी अच्छी है ना इंग्लिश अच्छी है, मतलब यहाँ पे आप समझिए कि आप ना तो टोटली इंग्लिश में ही कॉपी कर सकते हैं और ना हिंदी में ही आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप दोनों लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। जैसे आपने हेडिंग डाली, ठीक है, क्या आपने हेडिंग डाला, कोई भी हेडिंग आप डालेंगे तो उसको आप इंग्लिश में भी ब्रैकेट करके डाल दीजिएगा। हेडिंग जैसे हिंदी में डाला, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, जैसे भारतीय समाज जो है आपको डालना है, भारतीय समाज आपकी हेडिंग हो गई समाजशास्त्र का। अगर आप पेपर दे रहे हैं तो भारतीय समाज जब आप डालेंगे तो बगल में इंडियन सोसाइटी भी आप डाल सकते हैं। ऐसे आपकी हेडिंग की शुरुआत होगी और आप पूरा क्वेश्चन लिखिए, और जहां पे परिभाषा का अंत होना हो, ठीक है, और जहां पे मेन वर्ड आए उनकी भी इंग्लिश आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इससे जो होता है काफी ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है। हालांकि कॉपी अगर आपकी अच्छे से जांची जाए तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। कॉपी में अगर कोई दिक्कत नहीं है, आपने अच्छे से लिख रखा है, राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और रहे आपके 90% अंक की बात, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 90% अंक का लक्ष्य या टारगेट रखते हैं, 90, 95, 80 इतना रखते हैं, तो ये आप मान के चलिए 70% के ऊपर अगर आप रखते हैं अपने दिमाग में, तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि बिना पढ़े तो आपके 70 और 80% नंबर नहीं आ सकते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। और उसके लिए आपको
आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान आपको रखना होगा कि हेडिंग्स आपको क्लियर होनी चाहिए। आप हेडिंग डाल के सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और उनको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, भूमिका बनाएंगे, फिर अपने उद्देश्य को लिखेंगे, बीच में आप 1 2 4 हेडिंग और जोड़ना चाहें तो वो जोड़ सकते हैं, फिर लास्ट में आप निष्कर्ष भी निकालेंगे। निष्कर्ष आपको निकालना होगा। आप ऐसे करके लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं उपयुक्त चीज़ों को देखते हुए, या इस तरीके से लिख सकते हैं, अतः हम उपयुक्त चीज़ों को देखते हुए यह कह सकते हैं कि ये फला फला करके ऐसा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप जब आप लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर लगता है, देखने में अच्छा लगता है। और जहाँ पे आप मान लीजिए किसी चीज़ की डिफिनेशन बता रहे हैं तो जहाँ पे आपका हो कि इसे क्या कहते हैं तो उस चीज़ को आप हाईलाइट कर दीजिए। इस प्रकार से आप कीजिए और राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, चाहे हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो। आप अच्छे से अगर राइटिंग का प्रयोग करेंगे तो नंबर भी आपको मिलेगा। बाकी आप तो देख लीजिएगा हिंदी आपकी बेटर है या इंग्लिश, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आप इंग्लिश में लिखना ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे या फिर हिंदी में लिखना, या दोनों लैंग्वेज का प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा समझेंगे। मेरे हिसाब से तो दोनों लैंग्वेज अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप सबसे बढ़िया चल रहे हैं। ठीक है, और अगर आप केवल इंग्लिश कर रहे हैं तो भी बढ़िया है, और केवल हिंदी ही कर रहे हैं फिर भी आपकी बढ़िया ही है। ठीक है, क्या होता है कि कभी कभी कोई शब्द ऐसे हिंदी के होते हैं जो आपको इंग्लिश में ही समझ में आते हैं। ये जैसे अभी आपसे बोल दिया जाए उभयनिष्ठ शब्द आपके सामने रख दिया जाए तो उभयनिष्ठ तो एक जनरल सा शब्द है जो हर जगह पे प्रयोग होता होगा, आप लोग जानते होंगे, इसका मतलब तो जानते होंगे। लेकिन अगर वहीं पे हम बोल दें कॉमन, उभयनिष्ठ क्या अंग्रेजी है कॉमन, तो बोल दे क्या कॉमन। अब उभयनिष्ठ के बगल में आप जो है किनारे आप क्या करते हैं, ब्रैकेट में कॉमन लिख दे रहे हैं तो एग्जामिनर को आसानी हो जाएगी, अच्छा उभयनिष्ठ कॉमन, ये मैटर है। तो इस प्रकार से हिंदी के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको इंग्लिश में समझ में आते हैं, और इंग्लिश के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको क्या करेंगे, हिंदी में ही समझ में आएंगे। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा जो आपको बेटर लगे। मेरे हिसाब से तो दोनों लैंग्वेज आपके लिए परफेक्ट होंगी। ठीक है, जिनमें भी आपने अच्छे से तैयारी कर रखी उसमें आप एग्जाम दीजिएगा, कोई भी चिंता मत कीजिएगा। आपकी जो है क्लासें जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन का और लेट है, उसके बाद आपकी क्लासें रेगुलर हो जाएंगी। तब तक हम ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे, अपनी समस्याओं को आप कमेंट सेक्शन में छोड़ते रहिए, उसके ऊपर हम चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।